आप लोग आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत कुछ सुन रहे होंगे। आपको पता होगा कि कितना कुछ बदलाव आ रहा है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सब कुछ बदलने वाली है। तो आपने सुना होगा कि बड़ी सारी जॉब्स जाएंगी। आपने ये भी सुना होगा कि ये जिस तरीके से लोग पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन गेन करते हैं, कार्य करते हैं, ये सब बदल जाएगा। और ये बात सत्य है कि जिस तरीके से जब इलेक्ट्रिसिटी आई थी, जब बिजली आई थी, तो उसने सब कुछ बदल दिया था। ऑटोमोबाइल्स आई थी, कार्स, ट्रक्स जब ये आने शुरू हुए थे तब भी सब कुछ बदला था। इंटरनेट जब आया था तो उसने सब कुछ बदल दिया था। तो उसी तरह से ये बात सत्य है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ये बदलाव लेके आएगी। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा लोगों में एक भय है, घबराहट है कि इससे होगा क्या, कहीं उनकी जो नौकरी है, जो ऑलरेडी वो कार्य कर रहे हैं, इससे उनमें क्या बदलाव आ जाएगा, किस तरीके से उन्हें चेंज होना पड़ेगा। तो आज हम इसके बारे में कुछ ना कुछ वार्तालाप करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही सिंपल भाषा में कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, किस तरीके से हमें ये हेल्प करेगी या हमारा नुकसान करेगी, या अगर हमें इसके साथ कार्य करना है तो हमें किस तरीके से बदलना पड़ेगा। तो एक बात तो आप दिल में बिठा लें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब कहीं नहीं जाएगी। अब ये हमारे साथ आ गई है और इसमें बदलाव होते रहेंगे, इम्प्रूवमेंट आते रहेंगे और लोग इसको तरह तरह से इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। तो ये कंपनीज में भी इस्तेमाल होगी, ये जो आप कार्य कर रहे हैं वहाँ भी आएगी। इनफैक्ट आप ऑलरेडी इसको यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप गूगल सर्च कर रहे हैं या आप मैप्स का इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ोन पे, तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब तक इस तरह से नहीं आई थी कि वो पिक्चरें बना सके या कुछ लिख सके या इंटेलिजेंटली आपके लिए डिसीजन ले सके। और अभी जो बड़ी सारे जो नए नए सॉल्यूशंस आ रहे हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, इसमें ये बदलाव आना शुरू हो गया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है कि ये मशीन में एक इंटेलिजेंस डाल देते हैं और इस इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि ये बड़ा सारा जो डाटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है जो इंटरनेट पे पड़ी है, या बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो पूरे दुनिया में है और जो एक्सेसिबल है। तो होता क्या है कि जो मशीन होती है, इससे जो डाटा से वो उसको कंज्यूम करके उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करती है, उसको समझने की कोशिश करती है और उसके बेसिस पे वो कुछ पैटर्न्स बना लेती है, कुछ मॉडल्स बना लेती है। और जब वो मॉडल्स तैयार हो जाते हैं तो वो उस पर कार्य कर सकती है। तो अगर उन्होंने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसने बड़े सारे डिसीजंस देखे हैं कि किस तरीके से बिजनेस में डिसीजंस लिए जाते हैं, तो उसके दिमाग में एक ये बात आके बैठ जाती है जिसको हम बोलते हैं एक्सपीरियंस के बेसिस पे। जैसे कोई एक्सपीरियंस मैनेजर होता है तो उसके दिमाग में ये सब एक्सपीरियंस से एक आइडिया आ जाता है कि अगर ये इन्फॉर्मेशन है, ये डाटा है, तो मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी वैसे ही कार्य करने की कोशिश करती है। लेकिन उसमें कई सारी परेशानी भी है। वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इमोशंस नहीं होते। ये एक अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। कई बार जब हम इमोशंस से कार्य करते हैं तो हमारी डिसीजंस या कार्य भी थोड़े से ठीक नहीं होते। लेकिन अगर हम इमोशंस बिल्कुल भूल जाएं तो वो इंसान, हम उसको बोलते हैं रोबोट है, और वो हमें या इंसानों को नहीं समझ सकता। तो ये एक कमी भी है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और यहीं पे हमारी एक एज आती है कि हम एज अ ह्यूमन, जो हम इंसान लोग हैं, हम कैसे वो कार्य कर सकते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकती। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा जो कंज्यूमिंग पावर, जो कंप्यूटिंग पावर है, उसके बेसिस पर वो बड़ा फास्ट कैलकुलेशन कर लेगी और बड़े स्पीड से बहुत सारा कार्य कर सकती है जो हम ह्यूमंस नहीं कर सकते। तो अगर कुछ सर्च करना है तो हम एज अ ह्यूमन, हमें बहुत समय लग जाएगा, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत ही समझदारी से एकदम ढूंढ सकती है। तो आपने ये देखा होगा कि जो गूगल मैप होता है, तो अगर हमें कोई रास्ता ढूंढना हो तो वो एकदम आपको बता देगी इमीडिएट, जो भी ट्रैफिक कैसा है, आपके लिए कौन सा रास्ता बेहतर है। इनफैक्ट वो हमें ऐसे नए नए रास्ते भी बता देती है कि जहाँ पर हमने सोचा भी नहीं होता और हम गए भी नहीं होते। वैसे गूगल सर्च में भी हमें वो पूरे इंटरनेट से ढूंढ के बिल्कुल रियल टाइम, जो बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, वो हमारे सामने ला के प्रस्तुत कर देते हैं। और अब जैसे नई नई जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जो नए नए सॉल्यूशंस आने शुरू हुए हैं, जैसे चैट जीपीटी आया है और GPT 3 पे कार्य हो रहा है, 3.5 पे कार्य हो रहा है, 4 भी आने वाला है। तो इससे क्या होगा कि जो आप इमेजेस बनाते थे फोटोशॉप के इस्तेमाल से, या आप जो तरह तरह से उसमें मॉड्यूलेशन कर सकते थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि एक बच्ची जंगल में, एक प्यारी सी बच्ची खड़ी हुई है
और मैं उस बच्चे के बारे में सब कुछ बता सकता हूँ कि वो एक वाइट बच्ची है, इंडियन बच्ची है, या एक अफगानी बच्ची है, और वो बच्ची वहाँ खड़ी है, उसने किस तरीके से कपड़े पहन रखे, उसके बाल कैसे हैं, वो कहाँ देख रही है, तो वो एक आपको इमेज बना के दे सकता है। पहले हमें शायद उसको हाथ से बनाना पड़ता था या कंप्यूटर के इस्तेमाल से उसे बनाना पड़ता था, लेकिन अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो उसको आराम से आपको सेकंडों में बना के दे सकती है। वैसे अगर आपको एक आर्टिकल लिखना हो तो आप उसको बस एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि हमें ये आर्टिकल चाहिए, तो वो आपको एक लिख के दे सकती है। लेकिन वो कई सारे वो कार्य नहीं कर सकती जो एक इंडियन या एक ऑथर होता है जिसने एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो कार्य सीखा होता है, वो ये कार्य कर सकता है। वैसी अगर आपको एक इमेज बनानी है, तो अगर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और ह्यूमन वाले जो फैक्टर्स हैं उसको हम उसमें डालकर अगर हम कुछ एक इमेज बना सकते हैं, तो वो दोनों का बेस्ट वर्ड हो जाएगा। क्योंकि अगर एक ह्यूमन उसको बनाने की कोशिश करेगा उससे बहुत समय लगेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो एक टूल की तरह अगर इस्तेमाल करके उस इमेज को बनाने की कोशिश करता है, किसी को समझ कर या उसको क्या पसंद आएगा। बहुत बार ये होता है कि हम वो शब्दों में नहीं बता सकते, लेकिन एक आर्टिस्ट होगा वो उस बात को समझ सकता है और वो चीज़ उसमें लेके आ सकता है। तो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लड़ाई नहीं करनी, टेक्नोलॉजी से लड़ाई नहीं करनी, उसके अगेंस्ट खड़ा नहीं होना, जैसे कई बार लोग करते हैं। जैसे पहले जब कंप्यूटर्स जब इंट्रोड्यूस हुए थे पहले, तो लोग जो थे उसके अगेंस्ट में आ गए थे। वैसे ही जब ई लर्निंग शुरू हुई थी तो टीचर्स उसके अगेंस्ट में आ गए थे कि इससे हमारी नौकरियां चली जाएंगी और हम कार्य नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लड़ाई नहीं करनी, उसके अगेंस्ट में खड़ा नहीं होना, उसके साथ कार्य करना है। और यही बात हमें समझनी बहुत ज़रूरी है। तो जब आप ये बात अपने दिमाग में बिठा लेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, ये कहीं नहीं जाने वाली, ये यहाँ रहेगी, तो हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। जब व्हाट्सएप आया था या इंस्टेंट मैसेजिंग आई थी, तो उस समय हमें समझ नहीं आया था उसे कैसे इस्तेमाल करना है, लेकिन आज की तारीख में हर कोई इसे इस्तेमाल करता है। सोशल नेटवर्क्स जो थे जब आए थे तो हमें लगा था कि फेस टू फेस मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आज भी है, वो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन सोशल नेटवर्क्स ने वो कनेक्शंस बढ़ा दिए। उसके फ़ायदे नुकसान हर जगह हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि किस तरीके से वो जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे सर पर ना आके बैठ जाए, वो हम पे राज ना करने लगे। तो हमें उसके फ़ायदे नुकसान सब देखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से हम उसके फ़ायदे का जो हम रियली उसको यूज़ करके और कुछ ऐसे कार्य कर सकें, या जो हम ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं उसे बेहतर कर सकें, या जो हमने कार्य पहले सोचे नहीं थे जो हम कर सकते हैं वो भी हम करना शुरू कर दें। तो हम एक आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं। या अगर हम कुछ एक ऑफिस में कार्य कर रहे हैं या स्कूल में कार्य कर रहे हैं, तो हम उसकी मदद से चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। बच्चों को अगर पढ़ा रहे हैं तो हम उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको हम इस्तेमाल करके बच्चों तक पहुंच सकते हैं। उनकी जो कमज़ोरियां हैं, जो उनकी वीकनेसेस हैं, उनको हम बेहतर बना सकते हैं। जैसे जब कोविड का टाइम आया था, तो जो ये मीटिंग्स जो थी, जो आप फ़ोन से मीटिंग कर सकते थे, जैसे आपकी जूम मीटिंग्स थी या गूगल मीट से आपने लोगों से इंटरेक्ट किया, और 2 साल तक लोगों ने ऑफिस में भी कार्य किया, बच्चों ने पढ़ाई भी करी। तो हमें टेक्नोलॉजी को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए और हमें ये अपने जहन में बिठाने की ज़रूरत है। तो हमें ये कुछ प्रश्नों के उत्तर करने की ज़रूरत है कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो क्या कार्य है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके कार्य को रिप्लेस कर रही है। और अगर आपका उत्तर यह है कि ये कार्य बड़ा आसान सा है और कोई भी इसे कर सकता है, तो आपको अपने आप को बेहतर बनाने की या अपनी स्किल्स को या लर्निंग की ज़रूरत पड़ेगी आपको। क्योंकि अगर आप इसको ऐसे मान के चलेंगे कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो फ़र्क पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप अगर ऐसा वैल्यू ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं और उससे ज़्यादा आप कमा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसकी मार्केट वैल्यू हो सकता है 10,000 रुपये हो, लेकिन आपको मिल रहे हैं उसके 50,000 रुपये, तो आपको इस पर सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि यंग जो लोग हैं जो टेक्नोलॉजी सीख के आ रहे हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको आराम से रिप्लेस कर सकती है। तो अगर आप वैल्यू 50,000 के दे रहे हैं और आप मार्केट से 40,000 रुपये ले रहे हैं, तब आप सेफ हैं। लेकिन अगर उल्टा है तो प्रॉब्लम है। तो आपको इन सब प्रश्नों के उत्तर करने की ज़रूरत है कि आप क्या कार्य कर रहे हैं, किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके कार्य को इफेक्ट करेगी, और कैसे आपको बदलना है, कैसे आपको इम्प्रूव करना है कि आप उस डायरेक्शन में जाकर अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकें, बेहतर एक वर्कर बना सकें, एक प्रोफेशनल बना सकें, और आपको अपनी पर्सनल लाइफ में भी उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो
आप जब भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें, तो इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर दें कि ये आपकी किस तरह से मदद कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं जो आप में ऑलरेडी स्किल्स थी ये उनको ख़राब कर रही है। तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरे लिए कुछ लिख सकती है, अगर एक ऐसे लिख सकती है, तो अगर मैं उससे बार बार लिखवा रहा हूँ तो मेरी जो लिखने की शक्ति है या जो ताकत है वो ख़त्म होती चली जाएगी। अगर मैं मैप्स हमेशा ही इस्तेमाल कर रहा हूँ और जो छोटे मोटे रास्ते हैं जिनसे मैं आराम से जा सकता हूँ, तो मेरी वो मेमोरी जो है वो वीक होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैं लगातार कंप्लीटली डिपेंडेंट हो गया उस टेक्नोलॉजी पे। तो हमें इन प्रश्नों को लगातार उत्तर करते रहना है, क्योंकि ये बड़ा ही बदलाव का समय है। बड़ी सारी चीज़ें आ रही हैं, बड़े सारे समय बदल रहा है। तो हमें ये भी देखना है कि जो सोशल नेटवर्क्स हैं वो हमें फ़ायदा दे, हमें नुकसान ना दे। कि हम अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, उससे वेस्ट कर रहे हैं सोशल नेटवर्क पे समय बिताकर। उसे हमें कनेक्शन के लिए इस्तेमाल करना है, लेकिन उससे हमें समय व्यर्थ नहीं करना, वेस्ट नहीं करना। तो ये कई सारे जो प्रश्न हैं वो आपके दिमाग में चलते रहने चाहिए, उसके उत्तर आपके पास आते रहने चाहिए, और आपको ये लगातार उस क्वेस्ट में लगा रहना है कि आप टेक्नोलॉजी के दुश्मन नहीं हैं या वो आपके दुश्मन नहीं हैं। हम सब मित्र हैं और किस तरह से एक दूसरे को हम बेहतर बना सकते हैं। इनफैक्ट अभी आपको ये सोचना है कि आप किस तरह से उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि आपके कार्य से ही टेक्नोलॉजी लगातार बेहतर होती चली जाएगी। तो इन प्रश्नों के ऊपर आप थोड़ा सा मनन करना शुरू करें। आपके लिए हो सकता है कुछ स्पेसिफिक और प्रश्न हो, आप उन सब प्रश्नों को ढूंढें और उनके उत्तर देने की कोशिश करें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप एक मजबूत इंसान, एक ज़्यादा कैपेबल और प्रोडक्टिव, एफिशिएंट, इफेक्टिव इंसान बनेंगे। ना कि आपको उससे डर लगने की ज़रूरत है कि वो आपकी नौकरी में आपको परेशान करेगी। बदलाव आएगा, लेकिन वो आपके लिए बेहतर होगा। अगर इस सोच को आप अपने दिमाग में रखते हैं तो आप ये देखेंगे कि कितना कुछ बहुत ज़्यादा बेहतर होगा और आने वाला समय बहुत इंटरेस्टिंग होगा।